दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आज करवा चौथ के बारे में। तो करवा चौथ का इतिहास में क्या महत्व है उसके बारे में जानते हैं। तो बहुत सारी मेरी माता और बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा चौथ की अखंड सौभाग्य की प्राप्ति रहो, क्योंकि करवा चौथ यह सब महिलाएं बहुत उत्साह के साथ सजती है, संवरती है और मनाती है। तो इतिहास कहता है कि बहुत सी प्राचीन कथाओं के अनुसार करवा चौथ की परंपरा देवताओं के समाज से चली आ रही है। माना जाता है कि एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध शुरू हो गया था। उस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। ऐसे में देवता ब्रह्मदेव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे दिल से उनकी विजय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ब्रह्मदेव ने यह वचन दिया कि ऐसा करने पर निश्चित ही इस युद्ध में देवताओं की जीत होगी। ब्रह्मदेव के इस सुझाव को सभी देवताओं और उनकी पत्नियों ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। ब्रह्मदेव के अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा, अपने पतियों यानी देवताओं की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी यह प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इस खुशखबरी को सुनकर सभी देवता पत्नियों ने अपने व्रत खोला और खाना खाया। उस समय आकाश में चांद भी निकल आया था। माना जाता है कि इसी दिन से करवा चौथ व्रत की परंपरा शुरू हुई है। तो इस करवा चौथ के व्रत के दिन मेहंदी का भी महत्व है। मेहंदी सौभाग्य की निशानी मानी जाती है। भारत में ऐसी मान्यता है कि जिस लड़की के हाथों में मेहंदी ज्यादा गहरी रचती है उसे अपने पति तथा ससुराल से अधिक प्रेम मिलता है। लोग ऐसा भी मानते हैं कि गहरी रची मेहंदी आपके पति की लंबी उम्र तथा अच्छा स्वास्थ्य भी दर्शाती है। मेहंदी का व्यवसाय त्योहारों के मौसम में सबसे ज्यादा फलता फूलता है। खास तौर पर करवा चौथ के दौरान इस समय लगभग सभी बाजारों में आपको भीड़ भाड़ का माहौल मिलेगा। हर गली नुक्कड़ पर आपको मेहंदी आर्टिस्ट महिलाओं के हाथ पांव पर तरह तरह के डिजाइन से बनाते मिल जाएंगे। करवा चौथ का पूजन कैसा करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शिव शंकर, माता पार्वती, कार्तिक, गणेश जी और चंद्र देवता की पूजा अर्चना करने का विधान है। करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं को सुहाग बना रहता है। उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और संतान सुख मिलता है। महाभारत में भी करवा चौथ में महात्म्य पर एक कथा का उल्लेख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ की यह कथा सुनाते हुए कहा था कि पूर्ण श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करने से समस्त दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, सौभाग्य और धन धान्य की प्राप्ति होने लगते हैं। श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा मानकर द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से ही अर्जुन सहित पांचों पांडवों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना को पराजित कर विजय प्राप्त की थी। करवा चौथ का पूजन कैसा करना चाहिए। करवा चौथ के पूजन में धातु के करवे का पूजन श्रेष्ठ माना गया है। यथास्थित अनुपलब्धता में मिट्टी के करवे से भी पूजन का विधान है। ग्रामीण अंचल में ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ के पूजन में दौरान सजे सजे करवे को टोंटी से ही जाड़ा निकलता है। करवा चौथ के बाद पहले तो रातों में धीरे धीरे वातावरण में ठंड बढ़ जाती है और दीपावली आते आते दिन में भी ठंड बढ़ जाती है और ठंड शुरू हो जाती है। करवा चौथ व्रत विधान। व्रत रखने वाली स्त्री सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान एवं संध्या आदि करके आचमन के बाद संकल्प लेकर यह कहे कि मैं अपने सौभाग्य एवं पुत्र पौत्रादि तथा निश्चल संपत्ति की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत करूंगी। यह व्रत निराहार ही नहीं अपितु निर्जला के रूप में करना अधिक फलप्रद माना जाता है। इस व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिक और गौरा का पूजन करने का विधान है। करवा चौथ व्रत का पूजन। करवा चौथ का पूजन चंद्रमा, शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय और गौरा की मूर्तियों की पूजा षोडोपचार विधि से करना चाहिए। तांबे या मिट्टी के पात्र से चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़िया, शीशा, कंगी, रिबिन और रुपया रखकर किसी बड़ी सुहागन स्त्री या अपनी सास के पांव को छूकर उन्हें भेंट करनी चाहिए। करवा चौथ की पूजन विधि। सायं बेला पर पुरोहित से कथा सुने, दान दक्षिणा दे। तत्पश्चात रात्रि में जब पूर्ण चंद्रोदय हो जाए
तब चंद्रमा को चलने से देखकर अर्घ्य दे, आरती उतारे और अपने पति का दर्शन करते हुए पूजा करे। इससे पति की उम्र लंबी होती है। तत्पश्चात पति के हाथ से पानी पीकर व्रत तोड़े। पूजन हेतु मंत्र ओम शिवाय नमः। इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। तो कौन कौन से मंत्र का आपको जाप करना है? ओम शिवाय नमः से पार्वती का, ओम शिवाय नमः से शिव का, ओम षण्मुखाय नमः से कार्तिक स्वामी का, ओम गणेशाय नमः से गणेश का, ओम सोमाय नमः से चंद्रमा का पूजन करें। करवा में लड्डू का नैवेद्य रखकर नैवेद्य अर्पित करें। एक लोटा, एक वस्त्र, एक विशेष करवा दक्षिणा के रूप में अर्पित कर पूजन समापन करें। करवा चौथ की व्रत कथा सुने, चांद को अर्घ्य दे। जब चांद निकलता है तो सभी विवाहित स्त्रियां चांद को देखती और सारी रस्में पूरी करती। पूजा करने के बाद वो अपना व्रत खोलती है और जीवन के हर मोड़ पर अपने पति का साथ देने का वादा करती है। चंद्रदेव के साथ साथ भगवान शिव, देवी पार्वती और कार्तिक के भी पूजा कही जाती है। माना जाता है कि अगर इन सभी पूजा की जाए तो माता पार्वती आशीर्वाद से जीवन में सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। रात में 8:14 बजे के बाद दिखेगा चांद। इस साल 8 बजे के बाद ही 14 मिनट के बाद 8:14 के बाद आपको चांद दिखेगा। अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए सुहागन महिलाएं करवा चौथ व्रत रखती है, लेकिन व्रत का पालन करने के लिए उन्हें चंद्रोदय का लंबा इंतजार करना पड़ता है। तो यह महिलाएं चंद्र को अर्घ्य देकर सुहाग की दीर्घायु की मंगल कामना करती हैं। इस बार विशेष फलदायी होगा करवा चौथ। इस बार करवा चौथ का व्रत और पूजन बहुत विशेष है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस साल 70 साल बाद करवा चौथ पर ऐसा योग बन रहा है। रोहिणी नक्षत्र और मंगल एक साथ। इस बार रोहिणी नक्षत्र और मंगल का योग साथ आ रहा है। ज्योतिष के मुताबिक यह योग करवा चौथ और अधिक मंगलकारी बन रहा है। इससे पूजन का फल हजारों गुना अधिक मिलेगा। तो करवा चौथ की व्रत कथा। करवा चौथ कथा का सार यह है कि शाक प्रस्थपुर वेद धर्मा ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियमानुसार उसे चंद्रोदय के बाद भोजन करना था, परंतु उससे भूख नहीं सही गई और वह व्याकुल हो उठी। उसके भाइयों से अपनी बहन की व्याकुलता देखी नहीं गई। उन्होंने पीपल की आड़ में आतिशबाजी का सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया और वीरवती को भोजन करा दिया। परिणाम यह हुआ कि उसके पति तत्काल अदृश्य हो गए। अधीर वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत रखा। करवा चौथ के दिन उसकी तपस्या से उसका पति पुनः उसे प्राप्त हुआ। तो यह रही करवा चौथ की व्रत विधि। पूजा कैसे करना है, मंत्र कैसा है, यह सारी इसकी मैंने आपको जानकारी दी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कौन से गांव से मेरा वीडियो सुन रहे हैं, अपनी गांव की कमेंट्स अवश्य कीजिए। शालिनी भक्ति सागर चैनल यह भी मेरा ही है, तो उस चैनल पर भी उस दिन गणेश पुराण आएगा। संकष्टी चतुर्थी और करवा चौथ है, तो उस दिन गणेश पुराण के 1 से 50 अध्याय आएंगे। संकष्टी चतुर्थी का महत्व क्यों है, संकष्टी चतुर्थी क्यों करनी चाहिए, संकष्टी चतुर्थी का उद्यापन कैसा करना चाहिए और गणेश जी को दुर्वा क्यों प्रिय है, एक दुर्वा का क्या महत्व है, सारी जानकारी आपको उस शालिनी भक्ति सागर उस चैनल पर सारी जानकारी मिल जाएंगी। बहुत सारे लोगों ने शालिनी भक्ति सागर चैनल पर कमेंट्स भी की, देवी भागवत पुराण भी सुना और जो मेरे वीडियो आते हैं उस पर भी लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब बहुत सारे लोगों ने किया। इसीलिए मेरा उस चैनल पर 92,000 सब्सक्राइबर आप लोगों ने कर दिए हैं। वैसे यह मेरा चैनल भी आप आगे ले जाइए और मेरा आत्मविश्वास बढ़ाइए। तो उम्मीद करते हुए दी गई जानकारी आपको पसंद आएंगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करिए। जय श्री महाकाल।